आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। हिंदी की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य की जो मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में। इनका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो। खासकर हिंदी विषय से संबंधित रहने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का पार्ट आता है या हिंदी साहित्य का पार्ट आता है, और तो इसमें जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है, एक प्रकार से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी इसमें से बन जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएं हैं न केवल हिंदी विषय से जुड़ी हुई हैं बल्कि इनका जो संबंध है वो सामान्य ज्ञान से भी रहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, हिंदी का जो समाचार पत्र था, एक तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, यानी हिंदी भाषा में जो लिखा गया है हिंदी का पहला समाचार पत्र कह सकते हो वो कौन सा है, उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और समाचार पत्र या पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक था। एक ये बात ध्यान रखनी है, साप्ताहिक वो होता है सप्ताह में एक बार छपता है, पाक्षिक होता है 15 दिन में एक बार आने वाला, मासिक महीने में एक बार आने वाला, त्रैमासिक 3 महीने में एक बार आने वाला, वार्षिक वर्ष में एक बार आने वाला, 6 माही या अर्धवार्षिक 6 महीने में एक बार आने वाला। तो आई होप ये सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए। इसकी जो या इसकी तरह से पहली जो पत्रिका है या इसका जो पहला एडिशन है वो 1826 में आया था, यानी पहली बार ये 1826 में छपा था। तो कह सकते हो 1856 में इसका जो उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था, ये भी पूछ सकता है। और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। तो इसमें 4-5 बातें हैं हर एक जो पत्र पत्रिका है उससे जुड़ी हुई। एक तो पत्रिका का नाम, दूसरा उसका स्थान का नाम, तीसरा उसका सन पूछ सकता है, उसका टाइम पीरियड पूछ सकता है कितने समय बाद आती है, और एक उसके संपादक का नाम। तो ठीक है, तो संपादक का नाम, सन, स्थान और पत्रिका का नाम, ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए लगभग। दूसरा है हिंदी प्रतीप। ठीक है, तो हिंदी प्रतीप 1877 में आई थी, मासिक थी, इलाहाबाद से छपती थी, और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये मुख्य बात इसमें यही है कि ये तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, संपादित है, इनके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, इलाहाबाद से छपती थी, 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कविवचन सुधा। कविवचन सुधा, ये देखिए जो पत्रिका है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, ये तीनों ही भारतेंदु जी की हैं। ठीक है, तो भारतेंदु कृत है तीनों। अब कविवचन सुधन के बारे में जानते हैं। 1868 में आई थी, काशी से प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक हम पहले ही डिस्कस भारतेंदु जी थे। मासिक था ये, बाद में पाक्षिक हुआ। शुरू में ये मासिक छपता था, बाद में 15 दिन में आने लगा, और फिर साप्ताहिक भी छपने लग गया था। ठीक है, तो जो कविवचन सुधा है पहले मासिक आया, फिर पाक्षिक 15 दिनों में एक बार आने लगा, फिर साप्ताहिक भी ये शुरू हो गया था। ठीक है, आगे हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। तो बाला बोधिनी है वो 1874 में प्रकाशित हुआ था, बनारस से छपता था, और भारतेंदु कृत है ये भी दोनों ही, और ये मासिक थे भी दोनों ही। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ब्राह्मण पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे, 1883 में छपा, कानपुर से, और मासिक था भी। ठीक है, अगला है आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसके संपादक थे, 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है भी हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग से इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो 1900 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। इससे मतलब थोड़ा सा आपको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था, ये प्रकाशित हुई थी 1900 में शुरू हो गई थी, काशी से प्रकाशित होती थी, मासिक थी, और इसके जो पहले संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास थे, इन्होंने इसका संपादक शुरू किया था, और 1900 ईस्वी में जो इनका जो कार्यकाल था वो ये उन्हीं के पास था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका बाद में यानी 1903 में, 1900 से 1903 तक तो ये इनके पास थी, श्याम सुंदर दास के पास। ठीक है, और बाद में 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में काशी से प्रकाशित होती रही थी। यानी इसका स्थान तो वही रहा, लेकिन इनके संपादक बदल गए। पहले ये बाबू श्याम सुंदर दास 1903 में शुरुआत उन्होंने की थी, बाद में ये किसके पास आ गई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास, 1903 से 1920 में। ठीक है, तो ये बात इसमें नोट करने वाले हैं। आगे देखिए, सुदर्शन 1900 ईस्वी में आई थी, काशी से, देवकीनंदन खत्री व माधव प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया था। ठीक है, और ये मासिक थी, देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे है समालोचक। समालोचक किसकी? अभी समालोचक चंद्रभद्र शर्मा गुलेरी की है, मासिक है,
जयपुर से प्रकाशित होती है और 1902 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे देखिए हितवाणी। हितवाणी 1904 में आई, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश इसके संपादक थे और ये साप्ताहिक थी। ठीक है, 1904 में कलकत्ता से रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश इसके संपादक रहे थे। ठीक है, आगे देखिए कर्मयोगी। कर्मयोगी 1909 में छपी थी, प्रयाग से सुंदरलाल इसके संपादक थे और साप्ताहिक ये छपती थी, सप्ताह में एक बार आती थी। देखिए थोड़ा सा इनको आपको वैसे रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो एग्जाम में आपके ऑप्शन आते हैं तो आपको याद आ जाते हैं, बस एक बार रिवीजन इसकी कर लीजिए। मर्यादा। मर्यादा 1909 में आई थी, प्रयाग से हैं, कृष्णकांत मालवीय इसके जो संपादक है वो थे और मासिकें छपती थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो पत्रिका का नाम और संपादक का नाम जरूर याद रख ले भाई, किससे संबंधित है। ये दो बातें काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ये हिंदी विषय के जो स्टेट का एग्जाम पीजीटी का होता है उसमें भी आती है, नेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है पत्रिका काफ़ी बार। तो इनका स्थान का नाम भले ना याद हो, सन क्या पता ना याद हो, लेकिन पत्रिका का नाम और उसके संपादक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। दो मुख्य बातें तो इसमें याद होनी ही चाहिए। आगे प्रताप है, 1913 में आई थी, कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और ये साप्ताहिक छपती थी। तो संपादक का नाम और पत्रिका का नाम, दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। प्रभा, ये भी द्विवेदी, क्योंकि जब यहाँ द्विवेदी इसलिए लिखा है क्योंकि जो पत्रिका है दो है, एक प्रभा एक बाद में और आएगी, वो भी आपको बताएंगे। तो 1913 में छपी थी प्रभा, खंडवा से प्रकाशित होती थी, स्थान का नाम है खंडवा भाई, और कालूराम इसके संपादक थे, ये मासिक आती थी। ठीक है, आगे इंदु पत्रिका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1909 में आई थी, काशी से, अंबिका दत्त या अंबिका प्रसाद जो गुप्त हैं वो इसके संपादक थे और ये मासिक थी। तो पत्रिकाएं लगभग मासिक आई थी, मासिक या महीने में एक बार छपती थी, कुछ पाक्षिक भी थी, कुछ साप्ताहिक भी थी, त्रैमासिक भी हैं, वार्षिक पत्रिकाएं भी होती हैं, तो अलग अलग प्रकार से हैं। ठीक है, आगे नागरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, नागरी प्राचीरणी पत्रिका। ठीक है, 1896 में आई थी ये, बनारसी दास, प्रताप नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीन इनके संपादक थे और ये त्रैमासिक यानी 3 महीने के बाद एक बार आती थी। तो 1896 में बनारसी दास, प्रताप नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इसके संपादक थे। ठीक है भाई, पहल, ये ज्ञानरंजन की थी भी और जबलपुर जयपुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिले, जबलपुर या जयपुर, तो आपको वही करना है। ठीक है, ज्ञानरंजन संपादक त्रैमासिक। वसुधा, ये भी जबलपुर जयपुर से प्रकाशित होती थी, हरिशंकर परसाई इसके प्रकाशक थे या संपादक थे और ये मासिक छपती थी भाई। ठीक है, आगे देखिए प्रभा, ये दूसरा जो पत्रिका है अगली प्रभा, ये छायावादी कविता थी, पत्रिका थी। पहली प्रभा तो वो द्विवेदी युग में आई थी और जो छाया प्रभा है वो छायावादी युग में आई थी और ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है वो इनके संपादक थे और ये मासिक पत्रिका रही है। ठीक है, मासिक पत्रिका रही है, छायावादी युग की प्रभा पत्रिका है। पहली जो प्रभा आई थी वो थी द्विवेदी युग में 1913 में आई थी और वो खंडवा कालूराम उसके संपादक थे और इसके हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जो छायावादी युग की थी। तो आपको दोनों अगर प्रभा जो अगर पेपर में आती है कोई सी भी, तो उनमें से जो दूसरा ऑप्शन है, मान लो इस प्रभा के बारे में पूछता है तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, कालूराम ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर उसके ब्रैकेट में उसका युग दे सकता है। ठीक है, प्रभा छायावादी युग उसको ऑब्लिक में करके दे दे तो आपको फिर इसका हो सकता है दोनों ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इतना गहरा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, चांद, चांद पत्रिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी 1920 में आई थी, प्रयाग से महादेवी वर्मा इसकी संपादक रही है। साप्ताहिक और मासिक ये दोनों प्रकार से छपती थी। ठीक है, पहले साप्ताहिक आई, बाद में मासिक आने लगी थी। विशाल भारत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी 1928 में कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बनारसी दास और मासिक ये पत्रिका थी। आलोचना, नामवर सिंह दिल्ली से छपती थी, त्रैमासिक थी भी। ठीक है, आगे है हंस पत्रिका है, ये पत्रिका जो है बनारस से छपती थी। कहाँ से छपती थी? हंस पत्रिका बनारस से छपती थी। प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय इसके संपादक रहे हैं अभी। ठीक है, और छायावादी है भी ये बात भी ध्यान रखनी है, छायावाद है। छायावाद के अंतिम जो सेशन था लगभग वहाँ ये छपती रही है लगभग। तो 3 इसके संपादक रहे हैं, प्रेमचंद भी रहा है, शिवदान सिंह चौहान और बाद में अमृत राय भी इससे जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये थी और ये मासिक पत्रिका थी छायावादी युग की 1930 में। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपने अच्छी लगी तो लाइक भी करें। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। बस 4-5 पत्रिका हुआ है। तद्भव, ठीक है, तद्भव नई दिल्ली से प्रकाशित। वैसे तो बहुत सी पत्रिकाएं हैं भी, मुख्य मुख्य पत्रिका मैंने उठाई है, बहुत पत्रिकाएं हैं, हजारों हैं। तो तद्भव जो पत्रिका है नई दिल्ली से आई है, अखिलेश इसके संपादक रहे हैं और मासिक की पत्रिका रही है। तद्भव किसकी है? अखिलेश की है भाई। मतवाला पत्रिका है, ये महावीर प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, नवाजादी लाल श्रीवास्तव इसके संपादक रहे थे और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1923 ईस्वी में और साप्ताहिक रहती थी भी। तो इसके संपादक कौन कौन है? महावीर प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, नवाजादी लाल श्रीवास्तव किसके हैं? मतवाला पत्रिका के संपादक है। ठीक है, आगे देखिए। आज पत्रिका, ये बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर इसके लेखक थे। एक ही नाम है अभी, बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर, बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर। ठीक है, किसके हैं? ये आज पत्रिका के संपादक है। वाराणसी से 1920 में छपती थी और दैनिक पत्रिका थी ये। ठीक है, धर्मयुग, ठीक है, धर्मयुग धर्मवीर भारती से धर्म याद रह जाएगा। धर्मयुग किसकी है? धर्मवीर भारती की पत्रिका है और साप्ताहिक थी, मुंबई से छपती थी। ठीक है, अगला देखिए। प्राग है हरिकृष्ण देवश्री, दिल्ली से छपती थी, पाक्षिक थी, मतलब 15 दिन में एक बार ये छपती रही है। ठीक है, आगे देखिए। नंदन पत्रिका है, जयप्रकाश भारती की है, दिल्ली से है, पाक्षिक की छपती थी। नंदन किसकी है? जयप्रकाश भारती की। आगे हंस, एक और आ गई भी, वो हंस थी, वो छायावाद की थी। ये छायावाद उत्तर काल है, यानी इसका मतलब छायावाद का जो उत्तर काल है, सबसे अंतिम जो काल है, उसकी पत्रिका 1986 में आई थी, वो 1930 में आई थी। पहली जो हंस थी वो 1930 में थी, उसमें प्रेमचंद, अमृत राय वो उनके संपादक थे। और अब जो पत्रिका हंस है, ये छायावाद काल का जो उत्तर काल है, अंतिम जो छायावाद का समय था, उसमें ये छपती थी और ये दिल्ली से छपती थी। राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, कौन संपादक है? राजेंद्र यादव, 1986 में है, उत्तर छायावाद की रचना है। ठीक है, तो अगला है समीक्षा पत्रिका है, ये पटना से छपती है। गोपाल राय इसके संपादक है। अभी कौन है? गोपाल राय, किसके? समीक्षा के, यानी गोपाल राय ने समीक्षा की है। ठीक है, क ख ग एक ही पत्रिका है, भी अलग अलग नहीं है। आप इसको कई बार ये ऐसे लिखा जाता है, क ख ग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो क ख ग पत्रिका एक ही है और ये इलाहाबाद से रघुवंश इसके संपादक थे। भी कौन संपादक थे? रघुवंश। ठीक है, आगे देखिए। सचेतना है भी, सचेतना 1967 में आई थी, महिप सिंह इसके संपादक थे, दिल्ली से छपती थी और त्रैमासिक आती थी। ठीक है, 3 महीने में एक बार। नई धारा, ठीक है, नई धारा ये भी पत्रिका है, पटना से छपती है, उदयराज सिंह इसके संपादक है और त्रैमासिक ये छपती है। अगला है विकल्प। ठीक है, एक ही विकल्प और बचा है हमारे पास कि हम अगर हमें 1 नंबर चाहिए तो हमें क्या है, जो पत्रिका है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार ये 2 नंबर की भी आती है पेपर में और कई बार 3 नंबर की। स्टेट में तो 3 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, सॉरी नेट के एग्जाम में। तो विकल्प है इलाहाबाद से, शैलेश मटियानी इसके लेखक हैं, संपादक हैं और मासिक रूप से ये छपती थी। ठीक है, तो ये थी हमारी हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं। तो मोस्टली हमने वो पत्रिकाएं ली हैं जो इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेट करते हो या हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट के एग्जाम से संबंधित हो, तो जो स्पेशल हिंदी जो चल रही है हमारी, उसी सीरीज़ में लगातार हम टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करते हैं हमारी जो वीडियो है, हमारी जो प्रयास है वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।